नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आपकी कि आप जब अपने प्लॉट को बनवाते हैं वास्तु के हिसाब से, जब टॉयलेट को आप बनाते हैं तो किस दिशा में बनाते हैं, साथ ही उसकी जब टॉयलेट की सीट होती है वो किस दिशा में होनी चाहिए, इसके विषय में पूरा वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम इसमें बताएंगे आपको कि कैसे किस प्रकार से आप इसको आप अपने वास्तु के हिसाब से टॉयलेट की दिशा किस दिशा में आप रखेंगे, जैसे कि अभी हमने पहले बताया आपको। तो उसके लिए कभी भी जब भी आप प्लॉट लें उसको 9 बराबर भागों में बांटें, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा। इसको 9 बराबर, आगे यदि आपका प्लॉट जो है वो स्क्वायर शेप में है तो भी आप 9 भागों में बांटें, यदि रेक्टेंगुलर है तो भी आप उसको 9 बराबर भागों में बांटें। 9 बराबर भागों में बांटने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप उसको दिशा उसकी दिशा तय कर सके, कौन सी दिशा कहाँ पर है। तो सूर्य के सामने की दिशा जो होती है वो पूर्व और पश्चिम, ये तो सबको पता है। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि जैसे कि हमने एक प्लॉट लिया, उसको 9 बराबर भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले हम इसकी दिशा समझेंगे, उसके बाद उसका कोण समझेंगे, कौन से कोण होते हैं और किस कोण में टॉयलेट बनवाना चाहिए। प्लस अब जैसे टाइटल में हमने बताया कि यदि टॉयलेट बनवाए तो उसकी सीट का भी एक महत्व होता है कि सीट किस दिशा में रखें, तो उसकी भी जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले अगर यदि हमने प्लॉट लिया तो सबसे पहले हमने उसको 9 बराबर भागों में बांटा। अब उसकी हम दिशा तय करते हैं। तो ये दिशा जो है ये आपकी पूर्व है, ये दिशा जो है आपका पश्चिम है, ये दिशा आपकी उत्तर और ये दिशा आपकी दक्षिण। तो दिशा आपने समझ ली, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशा समझ के। अब आती है कोण की बात। कौन कौन से कोण होते हैं? तो उत्तर और पूर्व, ये उत्तर और पूर्व के बीच का जो ये कोण होता है ये ईशान कोण होता है, इसे ईशान कोण कहते हैं। और दक्षिण और पूर्व के बीच में जो ये कोण निकलता है ये अग्निकोण होता है। और ये पश्चिम और दक्षिण के बीच का ये कोण जो होता है पृथ्वी कोण होता है। और पश्चिम और उत्तर के बीच में ये जो कोण होता है ये आपका वायु कोण होता है। और जो बीच का स्थान होता है ये आकाश का कोण होता है। वास्तु के हिसाब से किस प्रकार से जो घर बनते हैं, आप जब भी कभी प्लॉट बनाएं तो किसी आर्किटेक्ट या वास्तु की जिसका ज़्यादा समझ हो, आप उनसे एक बार टिप्स जरूर लें, आप उनकी राय लें और उसके हिसाब से आप अपना डिज़ाइन करें। आर्किटेक्ट एक बहुत महत्व रखता है आपके डिज़ाइन करने में घर का। तो जब भी कभी अपना प्लॉट बनवाएं या वास्तु के हिसाब से तो किसी जानकार की सलाह लेकर ही बनवाएं। तो तो हम फिर से अपने टॉपिक पे लौटते हैं कि जैसे कि हमने आपको बता दिया, ये आपका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये कोण आपका ईशान कोण, ये आपका अग्नि कोण, ये आपका पृथ्वी कोण, ये आपका वायु कोण और ये आपका आकाश कोण। सबसे पहले जानते हैं कि जो आपका टॉयलेट है वो किन दिशा में नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि पहले बताया आपको कि आपका ईशान कोण, आकाश कोण और ये पृथ्वी कोण और ये अग्नि कोण, इन दिशाओं में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो सही माना जाता है, बेस्ट माना जाता है, वास्तु के हिसाब से शुभ माना जाता है टॉयलेट को किस दिशा में होना चाहिए घर में, तो वो वायु कोण है। यहाँ पर ये जो आपका स्थान है, यहाँ पे आपका टॉयलेट शुभ माना जाता है। तो जब भी आप कभी बनवाएं तो आप यहाँ पर अपने टॉयलेट को निर्माण करवाएं। तो अब जो बात आती है, जैसे कि हमने टाइटल में भी बताया कि अगर आपने ये जैसे बना लिया है कि टॉयलेट आपका इस स्थान पे वास्तु के अनुसार इस स्थान पे लगा लिया, तो अब उसकी मेन बात आती है शीट किस दिशा में होनी चाहिए। तो शीट की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण के दिशा में होनी चाहिए, मतलब ऐसे आपकी उत्तर और दक्षिण दिशा में सीट का फेस होना चाहिए, उत्तर और दक्षिण की दिशा में। पूरब और पश्चिम की दिशा में सीट का फेस नहीं होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। तो कभी भी आप बिल्ड करवाएं तो आप हमेशा टॉयलेट को यहाँ पर वायु की दिशा में करवाएं और उसकी जो सीट का फेस रखें वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में उसका फेस रखें। तो ये हमारे वास्तु के हिसाब से है। और वास्तु के हिसाब से जब भी आप बनवाएं तो आप किसी की अच्छे जानकार से सलाह लें और उसके बाद अपने घर को वास्तु के हिसाब से डिजाइन करवाएं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हम और भी अपने आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो या वास्तु की टिप्स आपके सामने लेके आएँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।